भला क्यों मैं मुखड़े में घूंघट उठाऊं, भला क्यों मैं आंचल का पर्दा उठाऊं। आज तुम जैसे दगाबाज दिल जलो के लिए मैं ये दिल क्यों लुटाऊं, ये जान क्यों लुटाऊं। तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो। ये परवानों शाम ढले तो खिंचते खिंचते हुए आते हो। ये परवानों शाम ढले तो खिंचते हुए आते हो। ये है हैरान बसेरा, ये है हैरान बसेरा, आके रात बिताते हो। सुबह सवेरे अपने अपने घर लौट जाते हो। तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी। तो मैं भी सुबह के लिए निकलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूँ। तो चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। और बहुत गर्म है। भला क्यों मैं मुखड़े से घूंघटा उठाऊं, भला क्यों मैं आंचल का पर्दा गिराऊं। अजी तुम जैसे दगाबाज दिल जलो के लिए मैं ये दिल क्यों लुटाऊं, ये जान क्यों लुटाऊं। तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी। ये परवानों शाम ढले तो खिंचते हुए आते हो। ये परवानों शाम ढले तो खिंचते हुए आते हो। ये हरेन बसेरा ये हरेन बसेरा, आके रात बिताते हो। सुबह सवेरे अपने अपने घर लौट जाते हो। तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी। तो दोनों हाथ को एक हाथ ऊपर करना और एक हाथ को नीचे पैर को छूना है और दोनों हाथ एक साथ एक पैर को छूना है। राइट से दोनों हाथ एक साथ एक पैर को छूना है और हमारे बीच चिड़ियों की चहचहाट हो रही है। कमर की ओर झुकना है और हमारे बीच चिड़ियों टक टक कर रहा है जो हमारे सर के ऊपर बैठा हो, इस तरह होल्ड करना है। जिस तरह स्क्रीन पर हमारे हरियाली दिख रही है वह पूरे क्षेत्र में हरियाली फैली हुई है। और जिस तरह हम बादल में कोई नामो निशान नहीं, उस तरह पीछे की ओर झुकना। तो बादल में कोई नामो निशान नहीं है। बादल के कोई आने की कोई संभावना नहीं है। आसमान साफ है और स्क्रीन पे सीधा स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ढूंढ रहे हैं। तो कहते हैं कि बागों में
फूल तो बहुत देखा है पर गुलाब जैसा नहीं। आज पहली बार रोड पे फूल खिलते हुए देख रहा हूँ। तो फूल को फूल की तरह देखिए, ओके, उसको मुरझाइए नहीं। आप फेंक दिया, ऐसे लगता है कि गेंद को जिस तरह फेंकते हैं, उस थ्रो करते हैं और बहुत दूर फेंक देते हो, उस तरह फूल को भी बहुत दूर आप फेंक देते हो। तो फूल को फूल की तरह देखिए, ओके, इस तरह फेंकने से फूल मुरझा जाता है। तो एक पैर को होल्ड करना है, बैलेंस बनाना है, एक पैर पे खड़ा होना है और दोनों हाथ एक साथ लेकर सूर्य नमस्कार करना है। तो फिर कहते हैं कि ये नदियाँ, ये झील, ये पर्वत, ये तालाब, ये खेत, ये खलिहान, ये हरे भरे खेत, ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, पर्वत और ये ताड़ के पेड़, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा। और ऐसे खूबसूरत नज़ारे को मैं हमेशा दिल से मैं ओके कभी भूलना नहीं चाहूँगा। ऐसे खूबसूरत नज़ारे को मैं हमेशा सलाम करता हूँ। और दोनों हाथ को ऊपर की ओर ताली बजाना एक साथ की ओर। कहते हैं कि जब पंछी जब घोंसले से बाहर निकलती तो बहुत दूर कोने कोने सैर के लिए, दाने पाने के लिए बहुत दूर निकल जाती है। तो उसे पता होता कि हमारा घर कहाँ है और शाम के वक्त ज़रूर अपने घर वापस लौट आती है। तो ठिकाना कहीं कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर संभावना रहती है आने का। तो इसी प्रकार मनुष्य को वैसा ही होना चाहिए कि दुनिया के कोई भी कोना में काम करे पर घर शाम के वक्त ज़रूर घर वापस आइए। तो मैं यही कहूँगा कि ये लाइफ लाइन अभी बहुत शांत है और गर्म मौसम है। हमारे बीच गाँव के लोग टहलते हुए, वॉकिंग करते हुए लाइफ लाइन से गुजर रहे हैं। तो लाइफ लाइन अभी बहुत शांत है। जब शुरुआत होती तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो कहते हैं ना कि ज़माना ढूंढता है किसी की याद में, और आज हम बैठे हैं किसी के इंतज़ार में। तो एक पैर ऊपर की ओर करना है, हाथ को छूना है, पैर को ऊपर की ओर हाथ को छूना है जिस तरह। और लेफ़्ट साइड भी 10 से, और हमारे बीच अभी वाहन गुजर रही थी तो स्क्रीन पे आपको आवाज़ें आ रही थी। तो एक बाएं हाथ को पैर को छूना है। और लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियाँ जलाने में। और मुझे लगता है कि किसी ने सच ही कहा है कि मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। और ये भला क्यों मुखड़े से घूंघट उठाऊं। और अच्छी बात है। और यहाँ पे वॉकिंग करते हुए, कूदते हुए ऊपर की ओर छलांग लगाना है, छाती की ओर। तो छाती पे आपको छलांग लगाना है, तो बैलेंस बना के ऊपर की ओर कूदना है, उछलना है। तो जितना हो सके उतना उछलिए, क्योंकि अभी बिन मौसम बरसात हो रही है और मुझे लगता है बारिश का मौसम हो गया। और यहाँ पे जो हरियाली जो दिख रही है, और जो बीज 10 से 15 दिनों में बढ़ना शुरू हो जाता है और बड़ा बड़ा भी हो जाता है और खेत में लगाने लायक हो जाता है। तो हमारे बीज की बुआई हो चुकी है। जो हमारे सामने जो दिख रहे हैं खेत खलिहानों में हरे भरे खेत, जो एक दर्शनीय, एक प्राकृतिक सौंदर्य जो हमारे प्रकृति को दर्शाता है। और हमारे खेतों के जो कहते हैं कि, और खेतों की खूबसूरत, खेतों के जो बनावट, इसी के बरसात के मौसम और धान की खेती में होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खूबसूरत नज़ारा है, चिड़ियाँ चहक रही है और गुनगुना रहे हैं, भंवरे गुनगुना रहे हैं, और चिड़ियाँ खेतों पे चहक रहे हैं, बगुला उछल रहे हैं। और